नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं यूपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें हमने रस, छंद, अलंकार एंड लेखक जो भी है मतलब हिंदी के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो मतलब हिंदी भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शंस आप सभी के सामने है। ऑप्शंस क्या है? द्राविड़ है, इंडो आर्यन है, आर्कटिक्स है या चीनी तिब्बती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? दूसरा, इंडो आर्यन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इंडो आर्यन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी थी। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? इसका ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। एंड तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। मतलब जो गोदान उपन्यास है उसके लेखक कौन है। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा या फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद्र ने की थी। एंड चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, ऑप्शंस आप सभी के सामने है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की गणेश शंकर विद्यार्थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी दिनकर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती पत्र की संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बिना खून सब सून किस अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, ये जो दिया है सेंटेंस, बिना पानी सब सून, ये किस अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के सामने, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपकरण। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, 96वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, सरोज स्मृति किसकी रचना है। ठीक है, सरोज स्मृति जो है किसकी रचना है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑप्शन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरोज स्मृति की रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, जयशंकर प्रसाद। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कविता का कर्णधार किसे कहा जाता है। कविता का कर्णधार किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कविता का कर्णधार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गोदान किस साहित्य विधा से संबंधित है। जो गोदान है, गोदान जो है किस साहित्य विधा से है। मतलब कि नाटक है, काव्य है, उपन्यास है या निबंध है। तो गोदान क्या है? गोदान जो है एक उपन्यास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गोदान एक उपन्यास है। और 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किसकी कृति है। चंद्रगुप्त जो है किसकी कृति है। जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन से जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत। चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक है, इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साकेत कृति के रचयिता कौन है। जो साकेत है उसकी रचयिता कौन है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। साकेत के रचयिता ऑप्शन से मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कर्मणे वाधारे वाधिरास्ते किस ग्रंथ से लिया गया। ठीक है, वेद से लिया गया, उपनिषद से, गीता से या महाभारत से। ये जो है किससे लिया गया है? गीता से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, तपस्विनी किसकी रचना है। ठीक है, जो तपस्विनी है वो किसकी रचना है।
जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, सुमित्रानंद पंत ने लिखी है, मैत्रेयी पुष्पा ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तपस्विनी जो है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्या है? निराला किस काव्य धारा से संबंधित है? ठीक है, निराला जो है वो किस काव्य धारा से संबंधित है? छायावाद से, रीतिकाल से, या आधुनिक काव्य से, या भक्ति काल से? कब से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छायावाद। ठीक है, निराला जो है काव्य धारा छायावाद से संबंधित है। अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? ठीक है, कामायनी जो महाकाव्य है उसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, या जयशंकर प्रसाद है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और दोनों सेम ही हो गया है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। इसके कामायनी के महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद। ठीक है, याद कर लीजिए। एंड 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, मेरे बाद, जो मेरे बाद कृति है किसकी है? मेरे बाद कृति किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है, माधवी वर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर की, या निराला की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे बाद की कृति महादेवी वर्मा की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, अंधा युग नाटक जो है उसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, मोहन राकेश है, भीष्म साहनी है, कि लक्ष्मी नारायण मिश्रा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो किस युग के जनक माने जाते हैं? ऑप्शंस आप सभी के सामने, छायावाद के, आधुनिक हिंदी के, रीतिकाल के, द्विवेदी युग के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आधुनिक हिंदी साहित्य के, ठीक है, जनक माने जाते हैं। अब कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंद पंत की, या महादेवी वर्मा की? कुरुक्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आप सभी के हैं, रस की संख्या कितनी मानी जाती है? जो रस है उसकी संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9, 10? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, रस 9 प्रकार की होती हैं। एंड 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कृति है? अभिज्ञानम शाकुंतलम किसकी कृति है? ठीक है, कालिदास की, भास की, भवभूत की, श्रीहास्य गीत? किसकी रचना है, किसकी कृति है? कालिदास के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है कालिदास की रचना है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के लिए, एंड वीडियो अच्छा लगा तो इस दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। ठीक है।